प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना। कहा, दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से व किरण चौधरी को हरियाणा से बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, 2 सितंबर तक मतदाता सूची में त्रुटि को ठीक करवाने के लिए कर सकते हैं आवेदन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड लोकतंत्र, बहुलवाद तथा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री आज सुबह पोलैंड के लिए रवाना हो गए। पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पोलैंड यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। उन्होंने कहा कि वे अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा के साथ बैठक के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि वे पोलैंड में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे और ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय सहयोग और यूक्रेन संघर्ष की शांतिपूर्ण समाधानों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाली की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि उनकी यात्रा दोनों देशों के स्वाभाविक संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगी तथा भविष्य के लिए मजबूत नींव रखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव को लेकर 8 राज्यों से 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से प्रत्याशी बनाया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से उपचुनाव के लिए बीजेपी से नामांकन भरेंगे। उनकी ब्लेसिंग और नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के, हमारे प्रधान जी और हमारी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर्स और जितने बीजेपी के एमएलए सामान, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया। ये हमेशा सूरबीरों की धरती है। मुझे आपने राजस्थान से मौका दिया तो मैं कभी भी ये सफ़ेद चादर है जो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे राजस्थान की हो, उस पे ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूँ। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा से भाजपा उम्मीदवार किरण चौधरी नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। राज्यसभा के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। किरण चौधरी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विप्लव देब, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 12 सितंबर तक नामांकन किया जा सकेगा। उम्मीदवार 16 सितंबर को अपना नाम वापस ले सकते हैं। 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए 20,600 मतदाता केंद्रों का मसौदा जारी हो चुका है। 818 नए केंद्र बनाए गए हैं। 27 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और मतदाता 2 सितंबर तक सूची में त्रुटि को ठीक करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। 12 सितंबर होगा। 13 तारीख को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन टेकअप की जाएगी, जो में समीक्षा की जाती है नॉमिनेशन पेपर की, और विड्रॉल 16/9/2024 तक हो सकेगा। और डेट ऑफ पोल जैसा आपको विदित है 1 अक्टूबर 2024 में सुबह 7 बजे ऑनवर्ड्स रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में कुल 2,02,427 मतदाता हैं। इनमें 95,03,407 महिला मतदाता शामिल हैं। हरियाणा में सर्विस वोटर की संख्या 1,05,000 से अधिक है। प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए 225 अर्धसैनिक बलों की कंपनी की मांग भेजी गई है, जिसमें से 70 आवंटित हुई हैं। उन्होंने बताया कि एपिक कार्ड मतदान कार्ड का अधिकार नहीं देगा।
मतदाता सूची में नाम होने पर ही एपिक कार्ड मान्य होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोग सी विजिल ऐप पर जाकर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपने उम्मीदवार का ब्यौरा आयोग की नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध है। चुनाव में उम्मीदवार का खर्च 40 लाख रुपए रखा गया है। 4 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। देश भर में कोलकाता महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर सीबीआई दफ्तर से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च निकालेंगे। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ के मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इसमें से 2 सहायक पुलिस आयुक्त और 1 इंस्पेक्टर शामिल है। तीनों अधिकारी उस दिन अस्पताल में ड्यूटी पर थे। तोड़फोड़ की घटना तब हुई जब महिलाओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे और उसी अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की। इस घटना के बाद शिकायत सामने आई कि तोड़फोड़ जानबूझकर की गई थी ताकि ध्यान भटकाया जा सके। दिल्ली में एम्स समेत सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते लगातार 10वें दिन भी ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर काम पर नहीं लौटे। हड़ताल खत्म करने को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन में आपसी सहमति नहीं बन पाई। आज सुबह से दिल्ली में जंतर मंतर पर रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी सेवाएं देंगे और इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में दोपहर बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक को बुलाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अंबाला के नारायणगढ़ में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा को नई दिशा देने का काम किया है। हरियाणा के योग्य युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के रोजगार दिया गया है। सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सीएम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता हमारे कामों पर मोहर लगाएगी और लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके खुद के खाते खराब हैं वे आज हिसाब की बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में हुए कार्यों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब देने को कहा। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे यह पूर्ण विश्वास है, नारायणगढ़ के लोगों से यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाइयों 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर नारायणगढ़ की विधानसभा ये नंबर 1 के ऊपर कमल का फूल खिल करके ये चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। आज आपका बेटा आप लोगों से भाइयों अंबाला की 4 सीटें मांग रहा है। आप देने का काम करिए और मैं विश्वास दिलाता हूं किसी के सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। वहीं परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 70 दिनों के छोटे से कार्यकाल में रिकॉर्ड फैसले लेते हुए प्रदेश के सभी वर्गों को बड़ी राहत पहुंचाई है। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि विरासती टैक्स मामलों को घटाने और सुचारू बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नवंबर 2023 में OTC 3 का कुल 70,311 डीलरों ने लाभ उठाया है। OTC S3 के परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने में 164.35 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। OTS 1 और OTS 2 योजनाएं इसके विपरीत 31,768 मामलों से केवल 1,315 करोड़ रुपए का कुल टैक्स जुटा पाई थी। OTS 3 के तहत 1 लाख रुपए से कम के बकाये वाले 50,903 डीलरों ने टैक्स, ब्याज और जुर्माने से 100% छूट का लाभ उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 221.75 करोड़ रुपए के बकाये माफ किए गए। जिन डीलरों ने OTS 3 के तहत आवेदन किया उन्होंने CST अधिनियम 1956 के तहत असल कानूनी फॉर्म जमा किए थे और माफी की गणना उसी के अनुसार की गई थी। इसके अलावा आवेदकों को अतिरिक्त कानूनी घोषणा पर जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे उन्हें इस योजना का लाभ लेने में आसानी हुई।
चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 16वीं पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र बनाने के लिए मंजूरी दी है। 3 दिवसीय मानसून सत्र 2 सितंबर बाद दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पंजाब कैबिनेट ने 14 अगस्त को पंजाब का मानसून सत्र बुलाने के लिए मोहर लगाई थी। मानसून सत्र 4 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा के सत्र में कई बिल आ सकते हैं, जिसमें पंजाब पंचायती राज निगम 1984 की धारा 12 में शोध करने के लिए बिल लाया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय के तत्वाधान में चंडीगढ़ कौशल विकास मिशन ने प्रशासन और मिशन निदेशक सह निदेशक तकनीकी शिक्षा चंडीगढ़ प्रशासन के मार्गदर्शन में राज्य स्तरीय भारत कौशल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने इस अवसर पर भाग लिया और पदक विजेता को सम्मानित किया। चंडीगढ़ के कुल 34 प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय भारत कौशल प्रतियोगिता में चुना गया और उन्होंने इस वर्ष गत मई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर भारत कौशल प्रतियोगिता 2023-24 में 31 कौशल ट्रेड में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। इस दौरान पूरी प्रतियोगिता में असाधारण उत्साह और ऊर्जा का प्रदर्शन देखने को मिला। चंडीगढ़ के प्रतिभागियों ने 2 रजत, 2 कांस्य पदक और उत्कृष्टता के 6 पदक अर्जित किए। 10 पुरस्कार विजेताओं में प्रशांत प्रकाश, शिवोम नैयर, स्तुति मोथिल सहित अन्य को भी उनके प्रयासों और सराहनीय उपलब्धि के लिए चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार द्वारा सम्मानित किया गया। सेक्टर 26 स्थित चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डिग्री विंग ने कल ट्रांसजेंडर मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में चर्चाओं और सत्र एक श्रृंखला में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर हाल के बिल में प्रभाव पर चर्चा की गई, जिसमें स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और भेदभाव विरोधी उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। फोरम ने समावेशी वातावरण बनाने और सभी लिंगों के प्रति विकसित हो रहे सामाजिक दृष्टिकोण के महत्व को भी संबोधित किया। उनकी अंतर्दृष्टि ने ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रभावित करने वाले विधायी परिवर्तनों, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और सामाजिक स्वीकृति का व्यापक अवलोकन प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन कार्रवाई के आह्वान के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों से वकालत में शामिल होने, स्थानीय पहलों का समर्थन करने का आग्रह किया। फोरम को समाज कल्याण विभाग के ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के काउंसलर अमित और CCET डिग्री विंग के सहायक प्रोफेसर और नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार वाघमारे ने संबोधित किया। इसरो के अध्यक्ष ने एक नया खुलासा किया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने दूरदर्शन से खास बातचीत में भारत के अति महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की प्रगति पर चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर महीने में इस मिशन का पहला परीक्षण किया जाएगा। Building the craft that is called the Gaganyaan craft, the crew module, and the associated complex systems, the crew escape system, and the intelligence in the rocket which are required to carry out this mission. I can tell you that we have reached the threshold of completing the rocket ready. The rocket is already completed the human rating and is at Satish Dhawan Space Center for ready for launch. The crew module and the rest of the elements are new developments. Of course, this has gone through certain development process. We did some missions in the recent times showcasing how the crew escape can really happen. The flight item is now finally undergoing the integration, and still there are some milestones to cross, like the development of crew. For example, environmental control life support system is under development. भारत और मलेशिया की मित्रता को मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत यात्रा से और प्रगाढ़ करेंगे। दोनों देशों के बीच कल 8 समझौतों और ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मलेशिया को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट बताते हुए कहा कि दोनों देश आपसी सहयोग को व्यापक रणनीति साझेदारी के स्तर तक ले जाएंगे। रक्षा उद्योग, AI और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछले 2 वर्षों में इसमें एक नई गति और ऊर्जा आई है। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के साथ फिनटेक, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।